मित्रों, अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आप सभी का मैं नमस्कार अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज एक विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे जो लगभग सभी को पता है, लेकिन लोग उस पर शायद ध्यान कम देते हैं और एक लापरवाही युक्त शायद उनका जवाब होता है। आपने भी सुना होगा, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अपने देश में जिसका निराकरण नहीं निकलता। वो निराकरण नहीं निकलता या निकालने की कोशिश नहीं होती, या उसमें हम जो ये सोचते हैं कि क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, यानी उदासीनता। तो हमने एक शब्द पकड़ लिया है। वो शब्द है, सब चलता है चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ इस देश में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे वास्तविकता में लगता भी है कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जब कोई केस की कोर्ट में जाता है और वहाँ रिजल्ट जैसा चाहते हैं वैसा आता नहीं है, तो मन से एक ही आवाज़ निकलती है, सब चलता है, सब चलता है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक निराशा का भाव जगता है। मित्रों, आज की चर्चा में मैं आपसे चर्चा तो करूँगा ही, इसका समाधान भी देने की कोशिश करूँगा कि अगर उसको रोकना चाहे तो रुक भी सकता है। उसके लिए बहुत सामान्य सी उसमें कुछ संस्थाएं बनाना पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ करना पड़ेगी जिसके माध्यम से जो कुछ चलता है वो रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, अपन ने देखा होगा कि आप बिजली का बिल भरते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप बैंक में पेमेंट करते हैं तो बैंक का जो चार्जेस है पेमेंट करने का, जो आप अस्पताल में जाते हैं तो दवाई जो आप करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, और वहाँ पे आपके साथ दुर्घटना होती है, जहाँ पे आपका मन में जो विचार रहता है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आता है। कहीं पुल बनता है, कुछ दिन बाद टूट जाता है। कहीं पे दवा खाने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। कहीं पे रेल दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं और भी बहुत सारी, कहीं हवाई दुर्घटना, कहीं रेल दुर्घटना, कहीं ट्रैफिक दुर्घटना। तो कोई भी परिणाम ऐसा नहीं दिखता जिसमें अपन ये कह सकें कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस देश में अभी तक जो कुछ भी चल रहा है और जो लोगों के मन में विचार आता है कि ऐसा चलता रहेगा, कुछ नहीं होता, चलेगा, चलता है, तो इसके कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
क्योंकि कुछ करने को कोई तैयार ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भ्रष्टाचार ही करो। तो इसको रोकने के लिए जिम्मेदारियां तय होना चाहिए। एक जिम्मेदार देश है भारत, पूरे विश्व की जिम्मेदारियां लेता है, तो फिर इस देश में भी हर नागरिक की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है, और हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदार नागरिक बने। हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर इस देश का निवासी अपने आप में एक जिम्मेदार नागरिक है। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदार नागरिक है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती है जिम्मेदारी। तो प्रश्न उठता है, पुल टूट गया, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर ढोल देना, अरे ये तो उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, एक दूसरे पे गलतियां डालते हैं। जांच आयोग बैठता है और जांच आयोग भी किसी की गलती को समाधान करके, लिपापोती करके जांच को ठंडे बस्ते में डाल देता है, निराकरण कुछ नहीं निकलता। ऐसे अपन कई घटनाओं को देख रहे हैं, जिम्मेदारी कहीं तय नहीं होती। तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा, ये प्रश्न उठता है। तो जिम्मेदारी तय करने वाले इस देश में मेरी दृष्टि में 4 लोग हैं जो इस देश में जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, और वही जिम्मेदार भी हैं, जिम्मेदारी तय करने वाले, और उनको इस पे विचार करना चाहिए। आप भी शायद साथ ये विचार कर रहे होंगे कि हाँ, जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ वही इस देश को जिम्मेदार बना सकते हैं और वही जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। तो पहला जिम्मेदार व्यक्ति कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरा जिम्मेदार कौन? इस देश के राष्ट्रपति। तीसरा इस देश के प्रधानमंत्री। चौथा इस देश का विपक्ष का प्रमुख। ये 4 लोग ही इस देश की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। हर घटना को रोकने के लिए जो भी अपराधी है उसको सजा दिलाना, उसको जिम्मेदारी तय करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 4 लोग ले सकते हैं। और ये भी तय कर सकते हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा क्या देना, कितना जुर्माना रखना, क्योंकि खाली जिम्मेदारी तय करने से भी समस्या हल होने वाली नहीं है। उसको कितनी कठोर सजा मिलती है इसकी जांच करके कि जिम्मेदार व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और उसकी जिम्मेदारी में उसकी क्या कमी रही है, इसकी पूरी जांच होने के बाद उस पर कठोर से कठोर सज़ा उसको कैसे मिले, ताकि अगला व्यक्ति या अगली घटना होने के समय जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है ये 10 बार सोचे कि मेरा भी वही हाल होगा जो पहले व्यक्ति का हुआ। रेल दुर्घटना होती है, एक दूसरे पे डाल दी जाती है। पहला व्यक्ति कौन? जो इसके लिए जिम्मेदार था। हो सकता है वो लाल झंडी दिखाने वाला, हरी झंडी दिखाने वाला हो सकता है इसके ऊपर के जो पदाधिकारी हो, या हो सकता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता हो, या फिर उसका रेलवे जनरल जो भी है वो। फिर तो जांच में ही पता पड़ता है। कोर्ट में केस जाता है, वो वकील जो केस लड़ता है उसकी भी जिम्मेदारी है
कि अपराधी को सज़ा दिलवाएं। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कोई अपराधी जमानत लेके बाहर आ गया, तो उन जज साहब की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जमानत देते समय क्या सोच रहे हैं। और जमानत देने के बाद वो व्यक्ति का जो प्रभाव है पूरे देश पे क्या पड़ेगा। कई लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं, कई लोगों को कह देते हैं कि साहब ये हमारा केस ही नहीं था। कई लोग अपने केसों से बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं हम ये केस नहीं लड़ सकते, ये जज साहब कहते थे। क्यों भाई? तुम हर मुकदमे का फैसला देते हो, कुछ विशेष मुकदमों के बारे में कह देते हो कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ सकते, हम इस मुकदमे में फैसला नहीं दे सकते, हम इस मुकदमे से बाहर जा रहे हैं। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना कि आखिर कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारी तय करने वाले कौन लोग हैं, और जिनने जिम्मेदारियां तय की है उनकी भी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको भी सज़ा कौन देगा। जिन्होंने जिम्मेदारी तो ली थी लेकिन जिम्मेदारी में भी उनने लापरवाही करी, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक इस प्रकार की एक समिति बनना चाहिए देश के अंदर। एक समाधान की बात कर रहा हूँ जिसमें भारत के सुप्रीम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, मुख्य न्यायाधीश और कुछ योग्य बुद्धिमान प्रमुख लोग इस देश के, जो हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, विपक्ष के भी कुछ लोग, पक्ष के भी कुछ लोग, ऐसी एक 100-200 लोगों की टीम भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित किया जाए कि हाँ ये व्यक्ति ने जिम्मेदारी में लापरवाही करी है, उसकी जांच का भी आदेश दे सकती है वो समिति, और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो एक्शन ले तो वो इतनी कठोर हो कि अगली दुर्घटना करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचे कि भैया नौकरी करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगी। बैंक से पैसे चले जाते हैं, लोगों के खातों में से पैसे निकल जाते हैं, बैंक मैनेजर कह देता है इसमें मेरे को तो पता ही नहीं है, ये तो हमारे बैंक में आते जाते रहते हैं नोट, हम किस किस खाते को ध्यान देंगे। बाबू कहते हैं भाई मेरा काम तो पैसे को रखना है, गिनना है, रखना है, निकाल के देना है, गिन के देना है। तो कौन है जिम्मेदार? प्रश्न तो ये उठता है। आज देश की जनता निराश हताश इसीलिए है कि इस देश में जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती, और जिसकी जिम्मेदारी में लापरवाही निकलती है उसको सज़ा नहीं मिलती, इसलिए सब निराश हैं। टैक्स देने के बाद में भी रोड टैक्स ठीक से नहीं बनते, टैक्स देने के बाद में भी जो है उसको जो उसके टैक्स का कुछ % लाभ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो एक व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपये का टैक्स दे रहा है, तो क्या सरकार उसको 100 रुपये की वो सुविधा दे रही है? उसके यहाँ वो 100 रुपये में क्या क्या काम हुआ उसको पता है, उस व्यक्ति को जिसने 100 रुपये दिए थे टैक्स के रूप में। तो उसको ये पता है कि ये 100 रुपये मेरे रबड़ में खर्च हुए हैं, कि ये 100 रुपये मेरे शिक्षा में खर्च हुए हैं, कि मेरे ये 100 रुपये दवाई में खर्च हुए हैं, ये 100 रुपये मेरे किसी अन्य विभाग में खर्च हुए हैं जिसका मुझे लाभ मिल रहा है। किसी भी इस देश के व्यक्ति से पूछ लो कि उसके
टैक्स का उसको कौन से विभाग ने कितना लाभ दिया, मेरे को लगता है इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो क्यों भाई, जब टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स के बदले उसको सुविधा मिलनी चाहिए, तो मिल रही है क्या, और क्यों नहीं मिल रही, कौन नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या इलाज हुआ, उसके लिए क्या रास्ता निकाला, उसके लिए क्या सजा हुई। टोल टैक्स लगाते हैं, रोड खुदे हुए हैं फिर भी टोल टैक्स है। रेल दुर्घटना होती, यात्री पैसा दे रहा है, टिकट ले रहा है, रेल दुर्घटना होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी की, जांच होती है, काम खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति को सज़ा कहाँ मिली, जिससे उस यात्री को लगे कि नहीं यार ये दुर्घटना घटी थी तो फलाने फलाने व्यक्ति को, फलाने अधिकारी को सज़ा मिली थी। कोर्ट में जमानत देते समय, सज़ा देते समय, निर्णय देते समय जज साहब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक अपराधी को आप जमानत दे देते, बाद में बाहर निकल के वो किसी की हत्या कर देता है, क्या जज साहब को पता नहीं होता है कि अपराधी है और किस प्रकार का अपराधी है? कौन करेगा विचार? तो वो समिति विचार करेगी, उसमें बैठे हुए लोग विचार करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ही इसका जिम्मेदार था, और उसकी सज़ा भी वो समिति ही तय करेगी। तब इस देश का समाधान, इस देश में लोगों को विश्वास जगेगा कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे साथ न्याय हो रहा है, हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे पास टैक्स के बदले में हमको पूरी सेवा मिल रही है, हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो हमारी चिंता कर रहे हैं। विदेशों में आप देखेंगे कि किसी देश का कोई सैनिक या कोई नागरिक किसी देश में उस दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसकी हत्या हो जाती है या किसी प्रकार की उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो उस देश की जो सरकार है उसके बारे में अत्यंत कठोर निर्णय लेती है। हमारे देश में बाहर कोई भी घटना हो जाए, कोई भी देश किसी भी भारतीय को बाहर दुर्घटनाग्रस्त कर दे, उसको मार दे, उसके साथ में छल कपट कर ले, हमारे देश की सरकार उसमें क्या विचार करती है? कुछ विचार नहीं। तो इससे धीरे 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 जनता में विश्वास कम होता है। जनता के लिए ऐसा ही चलता है, कुछ नहीं होगा यहाँ, अपना तो खाओ पियो कमाओ, अपना परिवार पालो, क्या करना अपने को, कैसे आएगी देशभक्ति, कैसे होगा राष्ट्र प्रथम, कौन विचार करेगा? तो मेरा ऐसा सोच है कि ये जो समिति जो राष्ट्रीय लेवल की बने, इसमें निर्णय लेने के बाद ना तो ये केस किसी कोर्ट में जाए, ना इस पे किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगे। इस प्रकार की ये समिति बननी चाहिए, और हो सके तो इसमें साइंटिफिक सबूतों को भी इकट्ठा किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स सबूतों को भी इकट्ठा किया जाए। नार्कोटिक्स की भी एक प्रावधान है, वो संबंधित व्यक्ति का किया जाए। इस प्रकार ठोस सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की तय की जाए कि भाई ये पुल क्यों टूटा था, यहाँ अतिक्रमण क्यों हुआ था, यहाँ पे ये बिल्डिंग क्यों गिरी थी, यहाँ पे ये दुर्घटना हवाई जहाज की क्यों हुई थी। अभी अपन ने देखा कि इस देश के अंदर हवाई दुर्घटना हुई थी, उसमें केवल एक व्यक्ति जीवित बचा था। उस हवाई दुर्घटना में सभी मर गए थे लगभग। उसका क्या हुआ, उसमें कितने लोगों को सज़ा मिली? कुछ उत्तर नहीं।
किसी ने किसी के अस्पताल में गबन कर दिया, किसी ने कार्यालयों में गबन कर दिया, किसी ने रिश्वत खा ली, किसी ने जो है काला धन इकट्ठा कर लिया। किसे सजा मिली? किसी ने घोटाले कर लिए बड़े बड़े, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कौन जिम्मेदार? अभी अभी अपन ने देखा है कि एक जज साहब के यहाँ नोट जल गए, वापस उनका क्या हुआ? नौकरी कर रहे हैं। अभी कोई सामान्य व्यक्ति कोई इस प्रकार की घटना करता है, उसका क्या हाल होता है? तो सामान्य और वीआईपी में अंतर क्यों आ रहा है? ये कानून सामान्य के लिए अलग और वीआईपीओ के लिए क्यों बन रहा है? प्रश्न उठता है। इस देश में आम आदमी जो ईमानदार नागरिक हैं वो पीड़ित और दुखी क्यों हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं है। आज तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। इसलिए इस देश को विचार करना होगा। इस राष्ट्र को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो जिम्मेदारी के बिना ये विकसित राष्ट्र बनने में अधूरा रहेगा। विदेशों में हर चीज़ की जिम्मेदारी तय होती है। विदेशों में हर चीज़ का जवाबदेही तय होती है। जवाबदेही तय करने के समय उच्च वर्ग का जो, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हों, चाहे वहाँ के उच्च पद पे बैठे जो नागरिक हों, अधिकारी हों, वो सब जिम्मेदारियाँ लेते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को सजा भी देते हैं। तो क्या अपने यहाँ होगा वैसा? अपने यहाँ कब होगा ये? विकसित भारत बनाना है तो जिम्मेदारी तो तय करना होगी, जवाबदेही तय करना होगी। बिना जवाबदेही के कोई सुधार नहीं होगा और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, भ्रष्टाचार चलता जाएगा। ऐसे ही पुल टूटते रहेंगे, ऐसे ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, लोग रिश्वत लेते रहेंगे, लोग काला धन इकट्ठे करते रहेंगे, लोग बरी होते रहेंगे, अपराधी अपराध करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सज़ा मिलनी नहीं है। बड़े से बड़ा अपराध कर लो, इस देश के अंदर बरी हो जाते हैं। जज साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनने अपना फैसला सुना दिया। इससे समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, कोई मतलब नहीं। कौन जिम्मेदारी तय करेगा? मित्रों, आप भी विचार करिए। हो सकता है आपके मन में भी कोई प्रश्न उठते हों, आपके मन में भी कोई समाधान निकलता हो, तो विचार करिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। विचार करें। जय हिंद, नमस्कार।